हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी को हमारा पिछला वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं बिहार स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बजाना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए बात करते हैं फिर से आज गणित की। और गणित में आज हम क्लास 7वीं का लेके आए हैं और जहाँ प्रश्नावली की बात कर रहे थे वो प्रश्नावली था 3.1। और यहाँ पे हम कल के वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक जो हम डिस्कस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 to 9 को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे जो कैसा प्रश्न बनाने का तरीका क्या है। तो यहाँ पे प्रश्न कुछ ऐसे है, हमने हुबहू प्रिंट करके रख लिया है, तो आपको ले चलते हैं उस पे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक जो यहाँ पे दर्शाए गए हैं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक और सबसे कम अंक को ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन कहता है प्राप्त अंकों का परिसर ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है समूह द्वारा प्राप्त जो है माध्य को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कह रहा है सबसे अधिक अंक। तो पहला का सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे अधिक अंक अगर हम ज्ञात करें, सबसे अधिक अंक अगर देखें तो इसमें देखिए सबसे अधिक आपको क्या लग रहा है, 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81, 75। सबसे बड़ा अंक कौन है, 95 है। तो सबसे अधिक अंक कितना प्राप्त हुआ है, 95। और बात करें सबसे कम अंक की, तो सबसे कम अंक क्या होगा, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक कितना होगा। आप यहाँ पे काउंट कीजिए, सबसे छोटा अंक इसमें से देखिए कौन है, तो यहाँ पर 39 जो है सबसे छोटा अंक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है बन जाएगा। सबसे विद्यार्थियों द्वारा सबसे अधिक 95 अंक प्राप्त हुए और सबसे कम अंक 39 प्राप्त हुए। दूसरा है प्राप्त अंकों का परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर का क्या फॉर्मूला होता है, तो सबसे बड़ी संख्या और माइनस सबसे छोटी संख्या। तो दूसरा को हम यहाँ पे हल देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से देखिए, तो परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 95 है। सबसे छोटी संख्या क्या है, 39 है। 95 माइनस 39 यहाँ पे लिख देते हैं और इसको माइनस घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 56 इसका परिसर निकल करके आएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, समूह द्वारा प्राप्त माध्य ज्ञात करना है। तो तीसरा को हम माध्य निकाल के आपको बताते हैं। तो माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों के योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पे जो भी आंकड़े ऊपर में दिए गए हैं ये सभी को क्या करेंगे, लिखेंगे। कैसे लिखना है, तो 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस और यहाँ पे 75 जगह दी है, थोड़ा साइड में हो गया है, 75 बटा कर देते हैं। सभी को काउंट कीजिएगा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कुल कितना है, 10 है। और इसका माध्य अगर निकाले तो टोटल ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 730 हो जाएगा। तो 730 यहाँ पे हम लिखते हैं डिवाइडेड बाई 10। इसको अगर हम काटते हैं तो 73 टाइम ही कट जाता है और माध्य जो है 73 निकल करके आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 6 क्रमांकित वर्षों में स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी, जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है। इसमें पूछ रहा है इस समय काल में स्कूल में, इस समय यहाँ पे आकार छूटा हुआ है, इस समय काल में स्कूल में के विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात करना है। ये टोटल संख्या क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो क्या होता है, जैसे आपको पता है माध्य बराबर
आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग क्या होगा, जो भी संख्या यहाँ पर दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, जैसे ऊपर माध्य निकाले तो वैसे निकालेंगे। पहला संख्या है 1555 जोड़ 1670 जोड़ 1750 जोड़ 2013 जोड़ 2540 जोड़ और एक संख्या है 2820। और कितनी संख्या है ये, कुल 6 संख्या है। टोटल को अगर आप ऐड करिएगा तो हो जाएगा 12,348। इसको बट्टा में 6 लिखते हैं और इसको जब काटिएगा तो काटने के बाद क्या होगा, 6 दूना 12, 0, 6 पंचे 30, 6 अठे 48, यानी 2056 जो है इसका माध्य निकल करके आएगा। तो आशा कर रहे हैं वीडियो आपको पसंद आ रही है और देख सकते हैं 6 कुछ इस प्रकार से बना है और 7 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से बना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। 8 प्रश्न कह रहा है, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा जो मिलीमीटर में निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की गई है, जो कि 7 दिनों का यहाँ पे मिलीमीटर में रिकॉर्ड किया गया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात करें। परिसर होगा 6 लिखा गया है, परिसर ज्ञात कीजिए। दूसरा कह रहा है इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। दूसरा कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम हुई है, यानी कितने दिन वर्षा यहाँ पे वर्षा छूट गया है, माध्य वर्षा से कम रही। तो हम पहला प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न का उत्तर क्या, उपरोक्त आंकड़ों का वर्षा का प्रतिशत ज्ञात करें। तो परिसर बराबर जैसा कि आप जानते हैं सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, 20.5 है, तो 20.5 लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या आपको कौन सा दिख रहा है, 0.0, घटाओ क्या कहते हैं 0.0 लिखते हैं। तो परिसर क्या निकल के आता है, 20.5 निकल कर के आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। तो हम माध्य अगर निकालें, जैसा आपको पता है माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। तो क्या है, 7 दिनों का जो आंकड़ा है वो उसको हम यहाँ पे दर्ज करेंगे। सोमवार को 0.0, मंगलवार को 12.2 मिलीमीटर्स, बुधवार को 2.1 मिलीमीटर्स, गुरुवार को 0.0 मिलीमीटर्स, शुक्रवार को 20.5 मिलीमीटर्स और यहाँ पे शनिवार छूटा हुआ है, शनिवार को जो 5.5 मिलीमीटर्स और रविवार को जो 1.0 मिलीमीटर जो वर्षा ऐड हुआ है। कुल 7 डेज का निकालना है। अगर आप इसको ऐड कीजिएगा तो टोटल कितना होगा, 41.3/7 मिलीमीटर। और इसको डिवाइड अगर करते हैं, भाग देते हैं तो 5.9 मिलीमीटर्स आता है। भाग कैसे होगा, तो गौर कीजिएगा, 7 × 5 = 35, बचिए कितना 6 पर 3 = 63। तो यहाँ दशमलव पहले बैठाएंगे क्योंकि बीच में दशमलव है, तो 63 हो गया। तो 7 × 9 = 63, जो कि 5.9 मिलीमीटर आपको आंसर निकल करके आया है। ये रहा इसका। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है इसका, कह रहा है कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। तो यहाँ पे देखिए माध्य वर्षा 5.9 है। अगर हम 5.9 है तो इससे कम वर्षा हमको ऐड करना है। तो माध्य वर्षा क्या होगा, तो गौर कीजिए 5.9 से कम है वो 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही है। तो आशा करते हैं 8 नंबर प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 3.1 प्रश्नावली का 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई है और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है, 10 लड़की की ऊंचाई अलग अलग है। कुछ है, पहला क्वेश्चन है सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है। तो प्रश्न में देखिएगा सबसे लंबी लड़की कौन सी है। तो यहाँ पे आप देखिएगा 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146,
49, 150, 143, 141। तो सबसे ज़्यादा क्या है लंबाई लड़की कौन सी है, इसका आंसर हो जाएगा जो 151 सेंटीमीटर सबसे लंबी लड़की की लंबाई है। दूसरा है सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है, तो सबसे छोटी लड़की 128 सेंटीमीटर की 128 सेंटीमीटर जो है सबसे छोटी लड़की की लंबाई हो जाएगा। इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर बराबर आपको जैसा पता है, परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या माने सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या निकल के आए 151। अब छोटी संख्या क्या घटाओ 128, घटा देंगे तो हमारे पास 23 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न पूछा है 4 नंबर, लड़कियों के माध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, चौथा का हल यहाँ पे देखते हैं। माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या कितनी होती है। तो हम क्या लिखेंगे, आंकड़ों का योग लिख देते हैं, ऊपर कितने आंकड़े हैं। तो 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141। कुछ इस प्रकार से ये आंकड़े जो है निकल करके आए हैं। 141 है, बटे कितने संख्या है, कुल 10 संख्या है। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 1414 बटे 10। अगर इसको काटने की कोशिश करिएगा तो ये 141.4 इसका एडिंग हो करके आएगा। तो आज का 9 नंबर क्वेश्चन का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3.1 का अंतिम प्रश्न देखिए। तो कहता है कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है, यानी इससे अधिक लंबाई कितनी लड़कियों का है। तो 141.4 से अधिक देखा जाए तो 1 है, 2 हो जाएगा, 146, 3, 4, 5। तो क्या लिखेंगे, 5 लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से ज़्यादा है। तो ये रहा आज का आपका प्रश्नावली 3.1 का पार्ट 2, जो कि 6 नंबर प्रश्न से 9 नंबर प्रश्न तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, अपने मित्रों में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।